तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि अपना व्लॉग का इंट्रो का तरीका बदलो बदलो बदलो। मैं तो वो इस तरह करता हूँ कि थोड़ा एनर्जी का स्टार्ट हो व्लॉग के अंदर। सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी कर सकता हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि इस तरह व्लॉग शुरू करूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी फ़िट फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की भी जो हमारी वीडियो है थोड़ी एजुकेशनल की तरफ है और मेरी ये टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की ये वजह होती है कि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं होती हैं। मैंने पिछली बार जंक वॉल्यूम की बात की थी, सही है। तो आज का जो टॉपिक है मोमेंट आर्म, ये सब चीज़ें मैंने बना दी है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बेसिक से बेसिक रखूँगा वीडियो। ये जो मोमेंट आर्म का टॉपिक है ना, काफ़ी डिटेल में जा सकता है मगर इजी चीज़ है समझने के लिए, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार ये आप समझ जाओगे ना, फिर आप लोगों को एक ज़्यादा मज़ा आएगा वर्कआउट करने में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि आप लोग समझ जाओगे हाँ यार ये वजह से ये सब होता था। चीज़ें हो रही होंगी मगर आप लोगों को वजह नहीं पता कि वो चीज़ क्यों हो रही है। तो वो बेसिकली मोमेंट आर्म मैं आपको समझाता हूँ। आज मैं जो है ना सिर्फ बाइसेप का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज का अगर एग्जांपल देने लग गया ना एक ही वीडियो में तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज सिर्फ बाइसेप का एग्जांपल दूंगा, फिर ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें एक और एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दूंगा कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वीडियो में शुरू करता हूँ, सही है। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ बाइसेप का एग्जांपल, सही है। तो मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन योर जॉइंट एंड लाइन ऑफ फोर्स, मतलब रेजिस्टेंस। आपके जॉइंट और जो रेजिस्टेंस है ना उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो मोमेंट आर्म होता है। और एग्जांपल आपको आज बाइसेप का दे रहा हूँ, अब समझाता हूँ। अब बाइसेप जब आप कर्ल करते हो ना तो वो समझे मैं स्टैंडिंग डंबल कर्ल कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ से मूवमेंट शुरू होती है, पूरी यूं जाती है, सही है, और फिर यहाँ नीचे आती है। तो अगर आपने जब यूं डंबल पकड़ा हुआ होता है ना तो ये आपका शोल्डर जॉइंट है और ये आपकी रेजिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो है ना आपका, ये मोमेंट आर्म होगा। ये लाइन को मैं अलग मार करके कलर से बनाता हूँ कि आपको समझ आए। रेड लाइन जो होगी ना हमारी वो मोमेंट आर्म होगी, सही है। रेड लाइन जो है वो मोमेंट आर्म है। ये हमारा जॉइंट आ गया, शोल्डर जॉइंट, और ये हमारा रेजिस्टेंस है डंबल। ये लाइन आ गई मोमेंट आर्म की, यहाँ से हमने बाइसेप कर्ल शुरू किया है, सही है। तो ये हमारी अभी मोमेंट आर्म है। फिर हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं बाइसेप को, तो हमारा ये शोल्डर है और ये हमारा डिस्टेंस है, सही है। हमने यहाँ से यहाँ कर लिया, सही है। अब ये हमारा डिस्टेंस आ गया हमारे जॉइंट से लेके रेजिस्टेंस तक। रेजिस्टेंस मतलब आपका वजन जो कि है डंबल, सही है। ये मोमेंट आर्म हो गया। अब यहाँ हमारी तीसरी पोजीशन, जब हम डंबल कर्ल पे यहाँ आते हैं तो ये मोमेंट आर्म हो जाएगा, सही है। फिर हम और ऊपर लेकर आते हैं, ये मोमेंट आर्म हो जाएगा। और फिर हम फुली ऊपर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए इतना सा मोमेंट आर्म हो गया। पहले इतना लंबा मोमेंट आर्म था, फिर इतना लंबा हुआ, फिर इतना लंबा हुआ, फिर हमने फुली ऊपर स्क्वीज कर लिया तो इतना सा मोमेंट आर्म हो गया। आप ये देख सकते हैं, सही है। अब मोमेंट आर्म, आप लोग बोलेंगे मोमेंट आर्म का क्या फायदा? तो मोमेंट आर्म से आपको पता लगता है कि किस पोजीशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। जितना बड़ा मोमेंट आर्म होगा ना वहीं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, सही है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ देखिए कितना मोमेंट आर्म ज्यादा है। हम यहाँ पकड़े हुए, यहाँ सबसे बड़ा मोमेंट आर्म है और ऊपर लेकर आ रहे हैं, मोमेंट आर्म थोड़ा छोटा होते रह रहा है मगर अभी भी बड़ा है, सही है। और फिर हम यहाँ लेकर आते हैं तो ये आपकी पीक है एक, सही है। इसके बाद मोमेंट आर्म और बिल्कुल छोटा होते रह रहे हैं, छोटा होते रह रहे हैं, छोटा होते रह रहे हैं। तो जैसे जैसे मोमेंट आर्म छोटा होते रह रहे हैं ना रेजिस्टेंस कम होती रह रही है। अब मैं आपको डंबल उठा के एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने डंबल यूं पकड़ा हुआ है, पोजीशन ए, सही है, पोजीशन ए। इधर अभी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है। आप भी जब डंबल पकड़ोगे ना, आप भी डंबल से ट्राई जरूर करना तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर ये देखिए बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, मेरे सारे जॉइंट्स जो है रेजिस्टेंस के ऊपर स्टैक कर रहे हैं। इधर मोमेंट आर्म 0 है, सही है। मोमेंट आर्म कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। ये मोमेंट आर्म शुरू हो गया, फिर और ऊपर लेकर आया, ये मोमेंट आर्म हो गया। अब ये सीधा रखा हुआ है मैंने और मैं पोजीशन सी में हूं, सही है। इधर भी आपकी रेजिस्टेंस है डंबल, आपको यहां से यहां तक जो है ना डंबल भारी फील होगा। और जैसे ही आप पोजीशन डी में आ जाओगे, यहां से ये ऊपर लेके जाओगे तो डंबल हल्का होता रहता है। और फिर आप बिल्कुल ये छोटी ई पोजीशन में आ जाओगे, जो कि ये देखिए मैं कितने मजे से खड़ा हूं डंबल का, इतना सा मोमेंट आर्म है मेरा,
सही है। तो जितना छोटा मोमेंट आर्म होगा ना, उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी, मतलब उतना ही कम वजन होगा। अभी ये 8 केजी डंबल है, मगर इधर 8 केजी लग नहीं रहा मुझे यूं पकड़े हुए। 8 केजी कहाँ लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा 8 केजी मुझे यहां से यहां लग रहा है। ये सबसे भारी पोजीशन है स्टैंडिंग डंबल कर्ल में। जब आप स्टैंड करके डंबल कर्ल कर रहे हो ना, सही है, तो आपकी ये देखें, शोल्डर, एल्बो जॉइंट और रेजिस्टेंस तीनों एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जीरो मोमेंट आर्म है। यहां से मोमेंट आर्म शुरू हो जाता है पोजीशन ए, सही है। मोमेंट आर्म ये है, मेरा रेजिस्टेंस डंबल हाथ में, मेरा जॉइंट ये रहा। तो मोमेंट आर्म क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन योर जॉइंट एंड द लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स ये रही और ये मेरा जॉइंट है, सही है। तो ये मोमेंट आर्म हो गया। फिर यहां लेकर आ रहा हूं, इधर भी वजन फील हो रहा है 8 केजी। मोमेंट आर्म अभी भी अच्छा खासा बढ़ा है। यहां से ना मोमेंट आर्म बिल्कुल खत्म होने लग रहा है। ये देखिए इतना छोटा हो गया मोमेंट आर्म, डी पोजीशन। अब ई पोजीशन में इतना सा हो गया। इधर तो 8 केजी फील भी नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा स्टैंडिंग कर्ल में 8 केजी आपको कहां फील होगा? सबसे भारी कहां लगेगा? ये पोजीशन में। ये आप जैसे यहां से ये लाओगे भारी है भारी, और फिर एकदम हल्का हो जाता है। तो आप लोग भी जब डंबल कर्ल करते होगे या बारबेल कर्ल करते होगे, आप लोग फील करते होगे कि यहाँ वजन भारी है, फिर यहाँ आके बहुत लोग तो आराम से ब्रेक भी लेना शुरू हो जाते हैं। इतने लोग हैं जो डंबल कर्ल करते हैं, इधर आके रोक देते हैं और 1 2 3 4 सांसें लेते हैं। सांसें इधर इसी जगह पे क्यों लेते हैं सांसें? क्यों? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस ही नहीं है। इतना छोटा सा मोमेंट आर्म है, और जितना बड़ा मोमेंट आर्म होगा ना, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। ये भी अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैंने अभी तक लिखा नहीं, सॉरी। तो आप यहाँ कभी भी ब्रेक नहीं लोगे। थक गए फिर आप ऊपर खींच रहे हो, ये नहीं होता। हमेशा लोग यहाँ ब्रेक लेते हैं या यहाँ ब्रेक लेते हैं। क्यों? यहाँ भी जीरो मोमेंट आर्म है और इस पोजीशन में इतना छोटा सा मोमेंट आर्म है। तो ना यहाँ रेजिस्टेंस है, ना ही के ये बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन में रेजिस्टेंस है। तो मैं लिख देता हूं, लॉन्गर द मोमेंट आर्म इक्वल्स टू मोर रेजिस्टेंस। मोस्ट रेजिस्टेंस लिख देते हैं, मोस्ट रेजिस्टेंस लिख देते हैं, ज्यादा सेंस बनेगा। सही है। तो ये एक बेसिक सा आज का टॉपिक था और एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था कि मोमेंट आर्म क्या होता है। एक बार वापस से गो थ्रू कर देता हूं कि आप लोगों को सही से समझ आए। ये पार्ट 1 है मोमेंट आर्म का। मोमेंट आर्म पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, और हम कोई और एग्जांपल यूज करेंगे। आज तो बाइसेप का मैंने एग्जांपल दे दिया क्योंकि ये सबसे आसान है सिखाना, बाइसेप का मोमेंट आर्म, सही है। तो मैं आपको वापस से एग्जाम्पल दे देता हूँ। शोल्डर जॉइंट ये रहा, एल्बो जॉइंट ये रहा और रिस्ट जॉइंट ये रहा, सब एक के ऊपर स्टैक किया हुआ है। मोमेंट आर्म क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन योर जॉइंट एंड लाइन ऑफ फोर्स। तो अभी डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, सही है। लाइन बन ही नहीं सकती, लाइन बिल्कुल यूं सीधी जा रही है। जैसे यूं थोड़ा लेकर आए लाइन बननी शुरू होगी। अब डिस्टेंस ये है, सही है। सबसे लंबा डिस्टेंस जो है ना, यही पोजीशन में है। ये पोजीशन में सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस है मोमेंट आर्म का, ए बी सी। सी के बाद, ये मैं अभी सी में हूं, सी के बाद डी यहां जाता है, मोमेंट आर्म छोटा होते जा रहा है, और ई बिल्कुल ये है, बिल्कुल ही छोटा हो गया मोमेंट आर्म, सही है। तो ये रेड लाइन जहां आप देख सकते हैं लंबी है, वहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, और जैसे जैसे ये रेड लाइन इतनी छोटी सी हो रही है तो मोमेंट आर्म खत्म होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, इसलिए वहां रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो सही है। ये एक स्टैंडिंग डंबल कर्ल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब मैंने सबसे पहले आप लोगों को स्टैंडिंग डंबल कर्ल का एग्जांपल दे दिया, सही है। अब ले लेते हैं प्रीचर कर्ल का एग्जांपल। बाइसेप की टोटल 3 एक्सरसाइजेस का हम एग्जांपल लेंगे, सही है। तो अब ले लेते हैं एक तरीके से प्रीचर कर्ल या कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। अब मेरे पास प्रीचर कर्ल की कोई मशीन है कुछ तो घर पे नहीं है, तो घर पे प्रीचर कर्ल करने का तरीका ये है, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल, ये ओल्ड स्कूल जो आप लोगों को पता है तरीका, सही है। तो अब देखें, शोल्डर जॉइंट ये रहा, एल्बो जॉइंट ये रहा और रेजिस्टेंस ये रही, सही है। यूं ही पकड़ा हुआ है 8 केजी का। आप यूं 20 केजी का भी पकड़ लेंगे मगर ऊपर नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर मोमेंट आर्म जीरो है। मोमेंट आर्म कहां से शुरू होता है? ये मोमेंट आर्म शुरू हुआ, ये शुरू हुआ, ये शुरू हुआ,
यहाँ छोटा होने जा रहा है, छोटा होते 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 जा रहा है। ये देखें अब इतना सा मोमेंट आर्म हो गया। अब ये देखें मैं 8 kg का डंबल यूं पकड़ के खड़ा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। सारा वजन किधर है? ये पोजीशन में सारा वजन है, इतनी रेंज में, इतनी रेंज में पोजीशन है, सारा रेजिस्टेंस है बस इतनी रेंज में। इससे जैसे ऊपर लेकर आ रहा हूं खत्म हो गई है रेजिस्टेंस। तो आपको इससे ये पता लगता है कि कौन से पोजीशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। मैं साइड में एक और भी यहाँ पिक्चर मोमेंट आपकी डेफिनेशन वगैरह साथ साथ में लगाते रहूंगा, आप लोग देख सकेंगे। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ ना ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, सही है। ये सब चीजें इंटरनेट पे आपने बस सही लोगों को फॉलो करना है और सही चीजें डेटा वगैरह ढूंढनी है इंटरनेट पे। मैं मैगजीन्स वगैरह को फॉलो नहीं करता, क्यों? मैगजीन्स तो एक बिजनेस बनाता है अपना, सही है। तो मैगजीन्स को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जो डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल किन लोगों को मैं फॉलो नहीं करता, एक तो मैगजीन्स हो गई, और कमर्शियल जो इंस्टाग्रामर्स नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहले फॉलो करता था। जूलियन स्मिथ हो गया, सिमियन पैंडा हो गया, ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं एक तरीके से। ये लोग ना ट्रेनर्स हैं, ये लोग कोई डेटा वेटा प्रोवाइड नहीं करते। मैंने इन सबको अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और उन लोग 4-5 लोग हैं सिर्फ जो डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और भी लोग प्रोवाइड करते हैं, मुझे 4-5 पता है, उनको मैं अब सिर्फ फॉलो करता हूँ। बाकी मैंने हर किसी को अनफॉलो कर दिया अपने इंस्टाग्राम से, क्योंकि वो बिल्कुल बकवास प्रोवाइड करते थे। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ इंक्लाइन बाइसेप कर्ल का। मेरे पास कोई इंक्लाइन बेंच तो है नहीं, तो मैं अपनी पोजीशन सिर्फ बॉडी को ना इंक्लाइन कर दूंगा, जिस तरह मैं इंक्लाइन समझे अभी बेंच पे बैठा हूँ। अब देखिए मेरा शोल्डर जो है ना पीछे की तरफ एक्सटेंडेड है, सही है, बॉडी से पीछे, शोल्डर पीछे की तरफ एक्सटेंडेड है, सारी चीजें एक लाइन में। तो यहाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हुई है, शुरू हुई है, शुरू हुई है, शुरू हुई है, इधर भारी है, यहाँ कम होने शुरू हो गई, कम होने शुरू हो गई, कम होने शुरू हो गई। जब भी आप लोग देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं जब इंक्लाइन करो तो बस यहाँ तक लाओ। बहुत लोग बोलते हैं कि इंक्लाइन करो तो यहाँ तक लेकर आओ, क्यों? क्योंकि यहीं तक रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा, और फिर यहाँ से खत्म होती है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, और इतनी सी रेजिस्टेंस बची है। तो आपका जितना लंबा मूवमेंट आर्म होगा ना वहीं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, बाकी जगह पे रेजिस्टेंस नहीं होगी। हर मसल की जो है ना 3 लेंथ्स होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट पोजीशन जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है, फिर एक मिड पोजीशन होती है, मिड लेंथ जो आपकी मिडल है, सही है, फिर आपकी एक शॉर्ट मिड और एक लेंथन्ड पोजीशन होती है जो कि आपका स्ट्रेच। इजी अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं, असली में तो मेन अल्फाज ये हैं, शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट लेंथ, मिड पोजीशन या मिड लेंथ, लेंथन्ड पोजीशन या, सही है। तो अब मैं इनको शॉर्ट पोजीशन को कॉन्ट्रैक्टेड मैं बोल रहा हूँ, मिड तो मिडिल ही हो गया, लेंथन्ड में आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेच पोजीशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब मैं बाइसेप का जो है बाइसेप आपका लेंथन्ड, आपका स्ट्रेच ए में हो रहा है। ए पार्ट जो आपका है ना ये स्ट्रेच है, आपका सी पार्ट जो है आपका मिड पोजीशन है, और जो आपका ई पोजीशन है ना ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड है। आप डंबल कर्ल करते हो, आपका ये स्ट्रेच है, ये मूवमेंट है, और ये ऊपर वाला फुली कॉन्ट्रैक्टेड है, सही है, ये ई कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। तो हर मसल की ना सिर्फ 3 ही लेंथ्स होती हैं, और आपने हर मसल बस इन 3 लेंथ पे ही टारगेट करना है। अब कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन को टारगेट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज आ जाएगी? प्रीचर कर्ल। मिड पोजीशन को टारगेट करने के लिए नॉर्मल स्टैंडिंग कर्ल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस या मिड पोजीशन में आपको मिलती है। ये बी और सी ये आपका मिड पोजीशन है, तो सबसे आपको ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ मिलती है। तो मिड पोजीशन के लिए हिट करने के लिए बस स्टैंडिंग या सीटेड कर्ल सही रहेगा। और आपको स्ट्रेच बाइसेप में सबसे ज्यादा स्ट्रेच कहाँ मिलता है? इंक्लाइन कर्ल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेच मिलता है आपको, सही है। तो स्ट्रेच के लिए इंक्लाइन कर्ल सबसे सही रहेगा। तो आपको टोटल बाइसेप की सिर्फ 3 एक्सरसाइज चाहिए,
बाइसेप ग्रो करने के लिए। इतना सिंपल सा ये तरीका है कि बाइसेप में आपके अगर चेंजेस नहीं आ रहे तो आप बस ये सिंपल 3 चीजें करो। एक शॉर्ट पोजीशन में हिट कर लो प्रीचर कर्ल से, एक मिड पोजीशन में हिट करो स्टैंडिंग कर्ल कर लो या स्टैंडिंग हैमर कर लो जो करना है, और लेंथन पोजीशन हिट कर लो स्ट्रेच इंक्लाइन से। और अगर आप बिगनर हो तो आप कुछ भी कर लोगे ना, आपको ऑनेस्टली अगर आप अच्छा खा रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो ना, आपको ग्रोथ मिलेगी। ये आज ही का टॉपिक ना बाइसेप्स का मैं और लंबा भी कर सकता था, मगर मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल बेसिक रखूँ फिलहाल के लिए, फिर आगे मैं इस पे नेक्स्ट जब पार्ट 2 करूँगा ना, उसमें नया एक्सरसाइज हम लोग कोई चूज़ करेंगे तो आप लोगों को और थोड़ा सही से समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मतलब मोमेंट आर्म यार एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि इंटरनेट पे भी है। अगर आप लोगों को लगता है आपसे मेरे से नहीं समझ आ रहा तो आप लोग जाके खुद भी सर्च कर सकते हो मोमेंट आर्म क्या होता है। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल ना डंबल से दिया है, अगर मैं आपको केबल से यही एग्जाम्पल दूँ ना तो थोड़ी चीज़ें बदल जाएंगी उसमें। क्यों? क्योंकि केबल जब आप यूज़ करते हो ना उसमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहती है। ये केबल्स का फ़ायदा होता है ओवर डंबल। केबल्स में आपके स्ट्रेच पोजीशन में भी रेजिस्टेंस होगी, मिड में भी होगी, ऊपर फुली शॉर्टेंड में भी होती है। कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस रहती है थ्रू आउट, जीरो रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं होती केबल्स में। ये केबल्स का एक काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है ओवर डंबल्स एंड बारबेल्स। ये मैं नहीं बोल रहा डंबल बारबेल बेकार है, मगर केबल्स का एक अपने फायदे हैं, डंबल बारबेल के अपने फायदे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना टूल्स हैं जिम की मसल बनाने के लिए। आप सब कुछ यूज़ करो, ये नहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करो कि नहीं मैं सिर्फ बारबेल से ही चेस्ट प्रेस करूंगा, लड़कियां करती हैं डंबल्स और केबल्स। ऐसी सोच नहीं रखो क्योंकि फिर आप पीछे रह जाओगे। बारबेल बहुत अच्छा है चेस्ट प्रेस के लिए, मगर अगर आपको कहीं बारबेल चेस्ट प्रेस से पेन होता है या आपको शोल्डर पेन होता है या आपको चेस्ट में इंजरी हुई हुई है पहले, ये वो चीज़ें, तो फिर आप बारबेल ना करो क्योंकि बारबेल जो है कम सेफ है, डंबेल जो है ज़्यादा सेफ है। डंबेल आपसे अगर नहीं उठ रहे आप छोड़ सकते हो, बारबेल छोड़ोगे तो आपके अपने ऊपर ही गिर जाएगा। तो खैर आज का ब्लॉग बस छोटा सा था, टू द पॉइंट था, बेसिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और मेरा जो इंट्रो मैंने चेंज किया है उस पर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा आप लोगों की क्या राय है, या मैं फुल अपना वही धमाकेदार इंट्रो किया करूँ। खैर तो मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।